दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपके सामने एक सवाल लिखा है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल का मान दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। उसके बाद बारंबारताओं का मान दिया गया है 6, 11, 18, 21 और 15। तो इस तरह से सवाल दिया गया है। हमें यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो दूसरे खाने में लिखा है बारंबारता। बारंबारताओं का मान दिया गया है। तो आपको यहाँ पर देखना है सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। यहाँ पर ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 21। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है, इसे हम कहते हैं F1। F1 का मान कितना हो जाएगा? F1 का मान हो जाएगा 21। उसके बाद दोस्तों 21 के ऊपर एक संख्या है 18 और 21 के नीचे एक संख्या है 15। तो 21 के ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं F0। यहाँ पर F2 हमने लिख दिया है, इसे मानेंगे F0। F0 का मान कितना? 18। और 21 के नीचे जो संख्या है इसे हम कहते हैं F2। F2 F2 का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब दोस्तों F1 के ठीक सामने यहाँ पर एक वर्ग अंतराल आपको दिखाई दे रहा होगा 30 से 40। तो साथियों ये जो वर्ग अंतराल में यहाँ पर लिखा है 30 से 40, इसे हम कहते हैं लिमिट, सीमा कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो छोटी संख्या है इस तरफ, इसे हम कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और जो बड़ी संख्या है इस तरफ, इसे हम कहते हैं बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। तो निम्न सीमा का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जिसे हम स्मॉल l से लिखते हैं। स्मॉल l का मान कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पर लिखेंगे 30। उसके बाद दोस्तों बहुलक वर्ग की माप निकाल लेते हैं, यानी h का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग की माप। बहुलक वर्ग की माप स्मॉल h बराबर कैसे ज्ञात करेंगे? तो F1 के ठीक सामने 21 के सामने ये जो वर्ग अंतराल है इसे लिख लेंगे 30 से 40। 30 से 40। अब इसमें अंतर कितने का है? तो बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, अंतर पता चल जाएगा। तो 40 में 30 घटाएंगे 10 बचेगा। तो h का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। h क्या है? बहुलक वर्ग की माप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मान हमने निकाले हैं यहाँ लिख लेते हैं। तो लिखेंगे F1। F1 का मान कितना? यहाँ पर 21। और F0। F0 का मान कितना? F0 का मान 18। और F2 का मान कितना? 15। F2 का मान 15। तो यहाँ पर सारे मान हमने निकाल लिए हैं। अब दोस्तों सूत्र रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र। तो बहुलक का जो फार्मूला होता है यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, और इसी के बटे में लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे और फिर इसी 2 के बगल में F1 को लिख लेना है, ऊपर जो है इसे लिख लेना है, फिर माइनस लगाएंगे, ऊपर F0 है इसे लिख लेना है, फिर माइनस F2 यहाँ पर बच रहा है, F2 लिख लेंगे और गुणा में लिखना है H, गुणा में H। चलिए अब यहाँ रख देते हैं मान। L का मान कितना? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 30। L का मान 30 प्लस F1 का मान 21 माइनस F0 का मान 18। उसके बाद बटे का साइन। यहाँ पर F1 का 2 से गुणा होगा, 2 गुणा F1 है, तो F1 का मान 21
तो 2 गुणा 21 माइनस F0 ऊपर दिया गया है 18, माइनस लगाएंगे F2 है 15, F2 का मान कितना 15, गुणा लगाएंगे, गुणा का साइन H का मान कितना 10, यहाँ लिखेंगे 10। चलिए दोस्तों अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 30 लिखेंगे, 30 उसके बाद प्लस लगाएंगे, 21 में घटाएंगे 18, कितना बचेगा 3 बचेगा, और नीचे कितना 21 गुणा 2, 21 दूना 42 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 18 माइनस का 15, एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है, आगे माइनस रहेगा, 18 15 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 1 2, एक हासिल वाला 3, तो माइनस का 33 हो जाएगा, गुणा में कितना 10, पहले 30 लिखेंगे प्लस ऊपर 3 बटे में 42 में घटाएंगे 33, तो कितना बचेगा 9 बचेगा, गुणा में कितना 10, आगे हल करते हैं 3 1 के 3 3 तिहाई 9। चलिए अब हमारे पास कितना बचेगा 30 प्लस 10 का गुणा 1 से होगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10 1 के 10 और नीचे कितना 3। अब 3 से भाग देना है 10 को, कितना आएगा, चलिए यहाँ दे देते हैं, तो कितना आएगा 3 तिहाई 9, 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिहाई 9, फिर से कितना बचेगा 1 ही बचेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 3 तिहाई 9। इस तरह से ये आता ही रहेगा। तो हमें दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंकों तक हल करना है, तो कितना आएगा 3.33। तो पहले 30 लिखेंगे प्लस 3.33, अब यहाँ पर 30 में जोड़ेंगे 3, 33 हो जाएगा, 33.33, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं F1 F0 और F2 को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं F1 को हम कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 के ऊपर है F0 और F1 के नीचे है F2, F1 के नीचे है F2, तो जो ऊपर है वो आगे है और जो पीछे है वो नीचे है। तो F0 को हम क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग की ऊपर की बारंबारता या फिर आगे की बारंबारता, क्योंकि सबसे आगे ये है, F1 के ये आगे है और F1 के नीचे F2 है, तो F2 को हम क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग की पीछे की बारंबारता या फिर बहुलक वर्ग की नीचे की बारंबारता। हमने L के बारे में यहाँ पर लिख दिया है, L को कहते हैं निम्न सीमा और H को कहते हैं बहुलक वर्ग की माप। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।